औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज नाज़रीन मेरे पास जो है एक से ज़ायद ख़बरें हैं कि जो आपसे डिस्कस करनी है, और उन ख़बरों के अंदर जो है एक एतबार से मैं ये समझता हूँ कि अच्छी ख़बरें हैं कि जो हमारे लोगों के लिए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो उन ख़बरों में सबसे पहली ख़बर तो ये है कि जो इस वक्त हुकूमत स्पेन ने उन लोगों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है कि जो लोग इस वक्त जो है वो मिनिमम लेवल पर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, यानी कि जिनकी तनख्वाह जो है वो 250-300 यूरो से कम है, उन लोगों की इमदाद के लिए यहाँ की हुकूमत ने जो है वो 462 यूरो की जो है माली मदद का ऐलान किया है, और वो जो है 15 जून से शुरू हो चुकी है और अभी तक जारी है। लेकिन इसमें हमारे दोस्तों को जो है वो परेशानी, इस पर हम पहले तो प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज मैं असल में इसमें ये बताऊंगा क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जिनको इसके ज़िम्मन में बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं और वो पूछ रहे हैं कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों के बारे में मैं जो है वो आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले तो इसमें ये जान लीजिए कि इसमें किसी दफ्तर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेपे की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये सहूलत उन्होंने दे दी है कि आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा ऑनलाइन जो है वो इसको अप्लाई कीजिए। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वो लिंक भी दे दूंगा कि जिस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 15 जून से शुरू होगी और 15 सितंबर तक जो है इसकी आप एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल कर सकेंगे। और ये है कि 10 लाख अफराद अप्लाई करने की जो है, इसमें 10 लाख अफराद जो है वो इससे इस्तेफ़ादा करेंगे इस माली मदद से, और जो है वो लोग जो है वो इसको लेंगे। और इसके ज़िम्मन में जो है हुकूमत स्पेन ने एक माल्य जो नंबर भी जो है वो इशू किया है कि जो नंबर टेलीफोन का नंबर है, ये फ्री नंबर है, इसके ऊपर जो है वो आप फ़ोन करके इसके ज़िम्मन में मालूमात ले सकते हैं। तो वो फ़ोन नंबर जो है वो भी मैं ये स्क्रीन पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, 900202222। ये जो नंबर है ये फ्री नंबर है, और आप इस नंबर पर जो है वो फ़ोन करके आप जो है वो मालूमात ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपका रेजिडेंस कार्ड का नंबर है, जो आपको जो है वो देना होगा। तो यही आपके लीगल होने का भी सबूत है। इसके अलावा जो पाद्रोनामेंटो होती है, यानी कि घर की रजिस्ट्रेशन होती है, उसका जो है वो आपको देना होगा, कॉपी और एड्रेस वगैरह। और फैमिली की सूरत में फैमिली बुक और बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चों के होंगे, और निकाह नामा जो आपकी शादी का जो है वो किसी कपल के साथ जो है आपने कपल जो बनाया है उसके ज़िम्मन में, और यहाँ की पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट कि आप जो है वो किसी इल्लीगल धंधे के अंदर जो है वो मुलव्वस तो नहीं रहे, जिसे सर्टिफिकात दे पेनाल कहा जाता है, वो आपको लेना होगा। इसके अलावा अगर तो आप मुतल्लिका या मुतल्लिक हैं, जैसे कि होता है कि तलाक हो जाती है जोड़ों में, तो तलाक का सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो साथ मुहैया करना होगा। इसी तरह से जिनसी तशद्दुद जो है, कोई जेंडर वायलेंस के अंदर जो है वो आप मुलव्वस तो नहीं रहे कभी, उसका भी जो है वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से कभी नस्ली जो है जबर, यानी जो रेसिज्म है, इसका आप निशाना तो नहीं बने, इसके बारे में भी जो है वो आपको मालूमात देनी होगी। तो ये चीज़ें हैं कि जो रिक्वायर्ड हैं उस मिनिमम इनकम के लिए, इनकम सपोर्ट के लिए, कि जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, और उसमें जो है ये आपको चीज़ें जो है वो मुहैया करनी होंगी, और ये चीज़ें जो हैं वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी। दूसरी खबर ये है कि हुकूमत स्पेन ने जो है गाड़ियों की गाड़ियों की ख़रीद के लिए ख़ास तौर पर जो है वो 400 से लेकर 4000 यूरो तक की माली मदद का ऐलान किया है, और ये कर्ज़े की सूरत में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आप पर वाज़ेह कर दूँ कि ये जो माली मदद या कर्ज़ा जो है हुकूमत दे रही है, ये इसलिए नहीं दे रही कि आप गाड़ी के ऊपर जो है वो घूमे फिरें, बल्कि जो इनकी कोरोना वायरस की वजह से ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जो है वो रुक कर रह गई है, उसका पहिया जो है वो जाम हो गया है, उस पहिए को गर्दिश में लाने के लिए ये किया जा रहा है कि आप लोग गाड़ियाँ ख़रीदें, ताकि वो जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पहिया चल सके और उससे जो वाबस्ता वर्कर्स हैं उनको जो है वो फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है ये कर्ज़ा दिया जा रहा है, आसान शराइत पर कर्ज़ा है, 400 से लेकर 4000 यूरो तक गाड़ी ख़रीदने के लिए, और इसके लिए भी वो रिक्वायरमेंट है वो आपको जो है वो देना पड़ेंगी।
इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, पहले जो है वो जहाँ यहाँ पर जो लागू है लईद असरा खैरिया जिसे आप कहते हैं कि फ़ॉरनर्स के लिए कानून, उसके अंदर जो है कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं कि जो हमारे जो है एतबार से बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के हवाले से। तो उसमें जो है पहले ग्रुपासियोन जो होती थी यहाँ पर, और उसके लिए जो है वो 900 यूरो की जो है वो आपको नॉमिना जो है वो कम से कम देनी पड़ती थी, और अगर आपके बच्चे होते थे तो 150 यूरो उसके ऊपर जो है वो प्लस हो जाता था। यानी एक बच्चा है तो उसमें आप 150 यूरो को शामिल कर लें, 2 बच्चे हैं तो दूसरे 150 यूरो को शामिल कर लें, उसको जो है वो कम कर दिया गया है। अब उसकी शरह जो है वो 53 यूरो जो है वो मुअय्यन कर दी गई है, क्योंकि अब स्पेन की हुकूमत को भी पता है कि हालात वैसे नहीं रहे हैं और लोग जो है वो अपनी ज़ाहिर बात है कि फैमिलीज़ को स्पेन में बुलाना चाहते हैं, तो उनको लिए ये सहूलत जो है वो दी जा रही है। इसी तरह से अराइगो जो है वो आपको मालूम है कि उसके लिए पहले जब अराइगो के पेपर्स पास हो जाते थे तो आल्ता जो है वो 45 दिन के अंदर जो है 1.25 महीने के दौरान करवाना लाजिम होता था। अब जाहिर बात है कि हुकूमत को ये भी पता है कि बाज़ कंपनियां जो है वो बंद हो गई हैं, और उन कंपनियों की बंदिश की वजह से अब जो है वो आल्ते के मामले के अंदर फिर दफातर बन रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो है वो उन्होंने नरमी पैदा कर दी है, और जो है वो मासों मिनट जो है वो 6 महीने तक जो है आप उसका आल्ता जो है वो करवा सकते हैं। उसके अलावा लार्गा ड्यूरासियोन की जो हमारे पास रेजिडेंसी होती थी, जो लंबी मुद्दत की, जिसे हम अपनी ज़ुबान में पंसाला रेजिडेंसी कहते हैं, वो जो है वो भी होती थी, और उसके लिए पहले साबित करना होता था कि आप 5 साल से स्पेन में हैं। तो उसके ज़िमन में भी जो है अब हिस्ट्री जो है वो मांगी जाएगी कि आप वाक़यातन स्पेन के अंदर जो है वो मुकीम रहे हैं, या आपने अपना जो है वो ओवरस्टे किया है अपने मुल्क जाकर या किसी और मुल्क में जाकर, तो उसको भी जो है वो हिस्ट्री को जो है वो आपसे तलब किया जाएगा। इसी तरह से यूईई रेजिडेंसी जो होती थी, जो यूरोपीय यूनियन जिसके ऊपर लिखा होता है, और वो चेंज हो जाती है, और उसके लिए जैसे कि 3 नॉमिना जो है वो आपको देनी पड़ती हैं, और आपके काम का जो है वो आल्ता होना चाहिए। अब उसमें जो है वो 5 साल का रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा कि आप जो है वो 10 महीने से ज़्यादा जो है वो मुल्क से यानी कि स्पेन से बाहर तो नहीं रहे, और अगर आपकी जो है इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट हो जाती है तो वो फिर जो है वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा बेहतर यही है। और बाज़ जो लोग लार्गा ड्यूरेसियोन इस बुनियाद के ऊपर आपकी रिजेक्ट होती है कि आप अपने जो है स्पेन से बाहर ओवरस्टे रहे हैं, यानी कि आपकी मुद्दत जो है वो 10 महीने से ज़्यादा बनती है, तो आपके लिए बेहतर है कि अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आप उसको अपील में जाने की बजाय आप 2 साल रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो रेजिडेंसी जो है वो आपको मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप जो है वो 5 साल के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो जो है वो आपकी जो है वो नहीं बनेगी। इसी तरह से अराइगो के लिए शराइत जो मैंने आपको बताया कि वो भी उसमें तब्दीली हुई है। 9 जून तक जो रेजिडेंसियाँ पास हो चुकी हैं और उनकी कंपनी ने जो है इरते अप्लाई कर दिया है, या वो काम काज की वजह से फारिग होकर ख़त्म हो गई है, तो आपको जो है वो पहले होता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी कंपनी से, अब ये है कि आप 45 दिनों में नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको लेना होगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा तो इसका भी मुतबादल उन्होंने रख दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब कंपनियों के हालात ऐसे नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके। तो इसके लिए उन्होंने इन्फॉर्मे दे इंटीग्रेशन जो है उसको लाजिम कर दिया है कि वो आपको लेना होगा, और वो इन्फॉर्मे दे इंटीग्रेशन जो होता है उसके अंदर जो आपके ज़ुबान का लेवल है और कुछ ऐसी शराइत है कि जिससे ये पता चले कि आप जो है इस माशरे के अंदर इंटीग्रेट हो चुके हैं और आप जो है इस माशरे के साथ जो है वो मुताबिकत रखते हैं, तो उसको जो है वो आपको देना होगा। और ये जो है इसमें ज़रा मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ज़ुबान की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रा हाई होगी, उसमें वो आपका टेस्ट इस बार से ले सकते हैं। और अगर आप ये इन्फॉर्मे लेने में कामयाब हो जाते हैं और इसके ऊपर आपको पेपर्स मिलते हैं और फेवरेबल हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के बग़ैर आप जो है वो 1 साल अपनी रेजिडेंसी को चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है बहुत बड़ी जो है फेवर दी गई है उन लोगों के लिए कि जो अराइगो के पेपर ले चुके और 9 जून तक उनकी जो है अराइगो की जो है वो पास हो चुकी थी, जो केस उनका पास हो चुका था।
और ये है कि अराइगो कंपनी का बिदा जो है ये एक पहले होता था कि उसके बारे में देखा जाता था कि 1 साल चला या नहीं, तो अब जो है उसमें भी जो है वो नरमी कर दी गई है। और अब जो है कंपनी मालिकान के लिए ये ज़रूरी है कि वो सिर्फ इतना कि उनका नॉर्मल जो है वो काम चल रहा है और कोई ऐसी जो है वो दूधा उनके ज़िम्मे नहीं है, कोई वाजबात किसी इदारे के ज़िम्मे नहीं है, तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो अराइगो के लोगों के लिए जो है वो मुफीद हो सकेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये चंद बातें थी कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम जो है वो पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो मैं नेशनलिटी के ज़िम्मन में भी आपको बताऊंगा कि नेशनलिटी के ज़िम्मन में गवर्नमेंट ऑफ जो स्पेन है उसका क्या मामला है और कितनी जो है वो अब तक पास हो चुकी है। तो नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको मौजू पसंद आया होगा। आखिर में वही आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।